और आपके नाम और आपके शहर के साथ बात करना शुरू करिए। जी हाँ, जय मसीह की सबको। जय मसीह। मेरा नाम समाधान है और मैं कोल्हापुर से हूँ। तो मेरा एक अन्य भाषा को लेकर एक क्वेश्चन है। तो पहला करंती पत्र उसका 14वां अध्याय और 4था वचन जो कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जी। तो मुझे ये क्वेश्चन मेरा है कि वो अन्य भाषा बात करता है तो वो खुद की उन्नति क्या करता है, मतलब क्या उन्नति होती है भाषा बोलने से? ओके। सबसे पहले उन्नति सबसे होती है, प्रोफेसी से उन्नति होती है, अन्य भाषा से उन्नति होती है, वचन को पढ़ने से उन्नति होती है, प्रार्थना में बैठने से उन्नति होती है। तो उन्नति सबसे होती है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मात्र 2 है, टॉपिक जो है वो एक है। तो जितने अभी सुन रहे हैं समाधान जी का क्वेश्चन है कि पहला कुरिन्थियों 14:4 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, और आगे का मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को भी साथ में लेके चलेंगे। ओके समाधान जी ना। तो जितने देख रहे हैं आपके मन में भी ये प्रश्न होगा, और खास करके इस वचन को ये जिब्रिश वाले बहुत बोलते हैं और कहते हैं कि देखो पहला कुरिन्थियों 14:4 में ये लिखा है। तो मैं वापस कह दूं, जैसा मैं बोलते आ रहा था कि उन्नति सबसे होती है, प्रकाशन से, वचन से, प्रार्थना से, प्रोफेसी से, अन्य भाषा से, अनुवाद से, सब चीज से उन्नति होती है। लेकिन उन्नति होती है, बहुत ध्यान से सुनना समाधान जी, उन्नति होती है व्यक्ति की, उन्नति होती है व्यक्ति की। लेकिन ये ऐसा दान है जो व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया है, ये दान दिया गया है कलीसिया की उन्नति के लिए। अब इसका प्रूफ कहां पर है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तो प्रूफ है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु आप भी देख लीजिए समाधान जी, आप भी चेक करिए, वचन 5 को पढ़ रहा हूं, लिखा है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए, नॉट व्यक्तिगत उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ। तो समाधान जी और जितने इसको देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत उन्नति के लिए पौलुस ने नहीं कहा है, और इसका जो दान है उसका पर्पस भी बता देते हैं समाधान जी। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में आइए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में आइए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में आइए, वचन 4 से पढ़ेंगे। लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के परंतु प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है। जो हो, ध्यान दीजिएगा, लिखा है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। यहां पे नहीं लिखा है कि व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, लिखा है ओके इंग्लिश में क्या लिखा है, टू ईच इज गिवन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट फॉर द कॉमन गुड, फॉर कॉमन गुड। कॉमन का मतलब क्या है, सबके लिए। तो समाधान जी और जितने देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि यह ऐसा दान था, यह ऐसा दान रहा जो व्यक्ति खुद यूज करता था लेकिन कलीसिया के लिए कुछ नहीं करता था। तो पौलुस ने यहां पे डांट लगाई है। वचन 4 समाधान जी, ये डांट का वचन है। कहता है वचन 4 को फिर पढ़े समाधान जी, पहला कुरिन्थियों 14:4 लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। ये डांट है, क्योंकि अन्य भाषा का दान व्यक्तिगत के लिए नहीं है। इसको कहते हैं हुटर का स्क्रिप्चर है, हुटर। एक बार हुटर प्ले करो जल्दी से, अगर आप लोगों को याद होगा कि हम हुटर बजा रहे थे, खास करके शिबू के टाइम पे, शिबू थॉमस के टाइम पे। माइक बंद रखिए जी, इधर दीजिए जी। इसको कहते हैं समाधान जी, ये हुटर वाला स्क्रिप्चर। तो जैसे ही इसको पढ़ते हैं तो हुटर बजना है आपके दिमाग में कि ये वचन आपको डांट वाला है। तो जिसके चलते समाधान जी आपको वापस बता दूं, अच्छा एक और कनेक्शन देता हूं समाधान जी। कनेक्शन ये है, लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, तो प्रश्न उठता है कि कौन सा अन्य भाषा। जी मैं वेट कर रहा हूं समाधान जी, कौन सा अन्य भाषा, माइक ऑन करिए, कौन सा अन्य भाषा?
एग्जैक्टली, एक ग्लोसा। आप ग्लोसा में बात करो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिब्रिश का कॉन्सेप्ट है यहां पे, क्योंकि हम जिब्रिश की बात को टोटल गलत कहते हैं। जिब्रिश जो है वो नकल है लूसीफर का। जैसे मैंने कहा ना कि मूसा ने भी सांप बनाया और दो लोगों ने भी सांप बनाया, और वो जब नीचे लोटपोट हो रहे थे तो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। किसी को नहीं पता चला कि मूसा वाला कौन सा है और जादूगर वाला कौन सा है। जब मूसा के सांप ने दोनों को निगल लिया तब पता चला कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो जिसके चलते आज बहुत सारी नकल, देखिए नकल किस किस की है पता है, बाकी का तो छोड़ दो, यीशु तक की नकल आ गई। यीशु ने क्या कहा मत्ती 24 में? उन्होंने कहा कि अगर तुमसे कोई कहे कि देखो यीशु वहां है, देखो यीशु यहां है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कहता है कि तुम वहां नहीं जाना। इसका मतलब है कि दो यीशु आ गए, दो पवित्र आत्मा आ गए, दो टाइप के सेवक आ गए, दो टाइप की बाइबल आ गई और दो टाइप की मिनिस्ट्री आ गई, और हमको इसको परखना है। इसीलिए तो डैनियल राज जैसे लोगों ने इसकी मुहिम शुरू की है। जी, आशा करता हूं समाधान जी आप इस बात को समझ गए। आपको कुछ और कहना है समाधान जी? नो सर, यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यस सर। तो अन्य भाषा व्यक्तिगत के लिए नहीं है। अन्य भाषा का दान यानी कि ग्लोसा वो कलीसिया के फायदे के लिए दिया गया था। ओके, थैंक यू समाधान जी। ओके, अब बात करते हैं